श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 जुलाई यानी कि सावन का बहुत ही प्यारा सा दिन आज है। वो कौन सा दिन है? वो है हरियाली तीज का दिन। जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए तो आज के दिन आप लोग को अपने घर में एक तीज दीपक ज़रूर जलाना है, जिससे आपके हस्बैंड भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप तो खुद खुश रहोगे ही रहोगे। ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं या जो शादीशुदा हैं वही कर सकते हैं। जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, आप कोई लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझने की मैं कोशिश कराऊंगा आप लोग को कि एक्चुअली ये दिया हमें लगाना कहाँ पे है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? दीपक। कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया ले, नहीं। आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई सा भी है। इवन कि पीतल का भी दिया बहुत लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी दिया लगा सकते हो। देखो, जो हरियाली तीज का दिन होता है ना, स्पेशली मैक्सिमम लोग तो व्रत नहीं रहते हैं हरियाली तीज का, बट जो लोग व्रत रहते हैं किसके लिए रहते हैं? अपने हस्बैंड के लिए रहते हैं। और बहुत सारे हस्बैंड भी व्रत रहते हैं, पता है हरियाली तीज का? वो अपनी वाइफ के, जिनकी वाइफ व्रत नहीं रह पाती हैं उनके हस्बैंड व्रत रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो जो भी व्रत हो या व्रत नहीं हो, आपको क्या करना है? आज शिव पार्वती दीपक लगाना है। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं जब भी मंदिर वगैरह जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि लोग इस उपाय में गलतियाँ कहाँ करते हैं। जब मैं कहूँ कि शिव पार्वती दीपक लगाना है, ठीक है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस किया करिए कि आपको जो बत्ती लगानी है ना, उस बत्ती को एक बत्ती ऐसे लगाओगे तो दूसरी बत्ती को इसी बत्ती से बिल्कुल सटा करके और घुमा करके लगाएंगे और आगे यहाँ बत्ती का मिलान करेंगे, ठीक है ना। लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं पता है? लोग जैसे एक बत्ती तो लगाए, बिल्कुल ठीक है, दूसरी बत्ती ऐसे लगा दी। अब बताओ आपके रिश्तों में कैसे मिठास आ सकती है जब आपने भोले शंकर और माँ सती का ही दिया अलग अलग लगा दिया, मतलब बत्ती को ही दूर दूर कर दिया, मिलन कहाँ कराया? नहीं कराया ना। तो कैसे काम बनेगा भाई? अब या तो अलग अलग करना है तो अलग अलग दो दिए लगाओ, एक भोले शंकर का लगा दो, एक माँ सती का लगा दो। लेकिन अगर एक ही दीपक में लगा रहे हो तो बत्ती को ऐसे नहीं करना है। एक बत्ती ऐसे लगाया तो दूसरी बत्ती को इसी से मिला करके और आगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे जाके बत्ती को मिलाना है। चीज़ें क्लियर है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या? तो आपको इस दीपक के अंदर घी डालना है। जब भी भोले शंकर का नाम आता है, माँ सती का स्मरण करता है, तो आप लोगों को घी डालना चाहिए। और बत्ती तो मैंने बता ही दिया है। सबसे स्पेशल बात है कि इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे? इस दीपक को बेल पेड़ के नीचे लगाना है। तभी मैंने कहा है लंबी बत्ती, वरना अगर भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगाना होता तो हम एक गोल बत्ती लगाते और उसी में लंबी बत्ती। लेकिन इस दीपक को हम कहाँ लगाएंगे? बेल पेड़ के नीचे लगाना है। दो की दोनों बत्तियां लंबी लगेंगी और दोनों बत्तियां सट करके एक साथ लगेंगी और आगे जा करके इन बत्तियों का मिलाप कराना है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब आपको क्या करना है? मैंने आपको एक बात और समझा रखी है कि जब कभी भी बेल पेड़ के नीचे हम दिया लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? बताओ जल्दी से। एक चुटकी चावल का दाना रखते हैं। उसके बाद में उसी चावल के दाने के ऊपर दीपक को रखेंगे। भोले शंकर माँ सती का स्मरण करते हुए दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद में आप इस उपाय को जिस भी चीज की कामना के लिए कर रहे हो, आप उसका स्मरण करिएगा, आप विनती करिएगा। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद में आपको एक चुटकी चावल का दाना और इसी जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप डाल देते हैं तो इससे परिवार में कभी खटास नहीं आता। चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, सभी लोग घर में स्वस्थ एवं निरोगी रहते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज आपको अपने घर पे, हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हमें लगाना है ये सुबह के टाइम नहीं लगाना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। दूसरा उपाय भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर पे ही करना है। और ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं चावल के दाने के साथ में, और वो आपकी विशेष को पूरी करने के लिए होगा, आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने के लिए, है ना। इस उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें लेना क्या है? बहुत आसान सा उपाय है, बहुत ईजी सा।
चावल का 2 दाना लेंगे, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल का दाना लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना, उसके अंदर जल भर देना और जल के अंदर क्या डाल दोगे, मैंने बताया आपको, गंगा जल डालेंगे। और उसके बाद में जलते हुए आपको इस कलश के अंदर 2 चावल के दाने को डाल दें। दीपक माइंड में ऐसे चलता रहता है तो निकल गया मुझसे, मेरे माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको कलश में क्या करना है, चावल के 2 दानों को डाल देना। आप इस कलश को लेके अपने जितने भी कमरे होंगे ना, उन सभी कमरों में घूमना। भाई वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह घूम लेना। और फिर महादेव के शिवलिंग के पास आना। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग आ चुका होगा। तो वहाँ, अच्छा हाँ, देखो शिवलिंग से याद आ गया, उपाय बता रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। एक भाई हैं जिनका नाम है सुनील, ठीक है ना, सुनील चौरसिया करके नाम है। इनका घर है भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनील चौरसिया, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ है। आपका ऑर्डर है 1 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष मेरे पास यहाँ पर हैं। आपका नंबर मुझसे मिस हो गया है, एड्रेस पूरा है बट नंबर नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपका नंबर मुझसे मिस हो गया है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मैसेज कर दीजिए अपना नंबर मुझे, ठीक है ना। चलो, तभी आपका ऑर्डर पहुँचेगा, वरना मेरे पास पेंडिंग पड़ा है, पैक होके रखा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं। कलश है आपके पास में, घर में घूम लिया। अब आपको क्या करना है, उस कलश का जो जल है ना, वो सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। क्या करना है, पहले उस जल को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे, आधा जल। उस कलश का आधा जल माता अशोक सुंदरी को और आधा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, दोनों जगहों पे जल चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा बोलेंगे जब जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, ठीक है ना। करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बेल पत्र करना है। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट। जैसे आज के टाइम पे देखा गया है कि लोगों के घरों में कष्ट ज़्यादा हैं, वो कष्ट आपके घर में किसी भी रूप में हो सकते हैं। आप इस उपाय को करेंगे, एक बेलपत्र प्यारी सी सुंदर सी लीजिएगा, और दूसरे नंबर पे हमें लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। और पीले चंदन को लेकर के, बेलपत्र को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर नियम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल किसके नाम का चढ़ाएंगे, यहाँ पर कष्ट के लिए महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे, इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप लोगों को जल चढ़ाना है। जल जहाँ चढ़ाया आपने ना, तो आप लोगों को क्या करना है, जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को माता के हस्त कमल पे लगाएंगे। जो हम लोग कटी भाग प्यार से बोलते हैं ना, उसी कटी भाग पर पीले चंदन को समर्पित करेंगे। अपनी बातों को, जो भी आपके घर में कष्ट हैं, उन कष्टों के निवारण के लिए शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इससे आपके घर परिवार के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। चौथे उपाय को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, और ये होगा रोग मुक्ति के लिए। बहुत स्पेशल सा उपाय है। रविवार के दिन, जब भी कोई विशेष दिन आता है, इस उपाय को मैं याद दिलाता हूँ। इस उपाय के लिए आप लोग को एक बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र के बाद में अब यहाँ पर गिन करके हमें काला तिल लेना है। जो व्यक्ति घर में बीमार है, उसकी जितनी उम्र होगी उतने काले तिल हमें लेने होंगे। जैसे जो इंसान बीमार है, अगर उसकी उम्र 55 वर्ष है, तो काला तिल कितने लोगे, 55। जो इंसान बीमार है, उसकी उम्र अगर 27 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे, 27 लेंगे, ठीक है ना। अब काले तिल को लेना, तांबे के लोटे में जल भरना, पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो बेलपत्र था, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके जो काला तिल है उसको बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में जो भी इंसान बीमार पड़ता होगा उसकी बीमारियां धीरे 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 करके ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। बहुत ही अलग सा उपाय था जो कि आपके घर की रोग बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।